तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय मुझे आप देख रहे हैं। एंड आज के लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के बारे में देख लेंगे क्या होता है। और आप लोग को थोड़ी सी बात बता दीजिएगा, कल वाले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। आपको यदि थोड़ी सी भी चीजें रिकॉल है तो बता सकते हैं। और इससे पहले थोड़ी सी कल वाली चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या चीजें हम लोग पढ़े थे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं उसको चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखेंगे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है, इससे पहले आपको हम अगर बोले तो क्या कि अगर ड्राई एरिया में क्या था कि ड्राई एरिया में क्या हो रहा था, आपको सक्सेशन हो रहा था। ड्राई एरिया में क्या हो रहा था, सक्सेशन हो रहा था। ड्राई एरिया में सक्सेशन हो रहा था और क्या हो रहा था, वाटर वाले एरिया में हो रहा था, है ना। वाटर यानी हाइड्रोजियर में ये ड्राई एरिया वाले में हो रहा था या आपको वाटर वाले एरिया में सक्सेशन हो रहा था। ये दोनों सक्सेशन के जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या थी आपको यदि पता है तो बताना, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कैसे नहीं होगा, ये इतना मेहनत से आपको पढ़ाया जा रहा है। बताइए क्या होगा अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजियर जेरार्क या जेरोजियर, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। जेरार्क या जेरोजियर आपको दिखाई दे रहा, हमको दिखाई दे रहा था कि ये बड़ा बड़ा हो रहा है ना, इसीलिए हमको थोड़ा सा ये हो रहा था। हाँ लिख दो, जेरोजियर क्या है, जेरोजियर, जेरोजियर या जेरार्क, समझ में आ रहा है, एक ही बात है। आपको पता है कि ये क्या है, पाइनियर स्पीसीज। क्या है ये, पाइनियर स्पीसीज है। पाइनियर स्पीसीज है, पाइनियर स्पीसीज है ना। पाइनियर स्पीसीज आपको पता है कि पूर्वगामी स्पीसीज है। क्या है, पूर्वगामी। पूर्वगामी क्या है, स्पीसीज है, जाति है, जाति है, पूर्वगामी जाति है। ये भी पूर्वगामी जाति है, लेकिन इसके जो फाइनल कम्युनिटी आती है, इसके फाइनल कम्युनिटी क्या होता है आपको पता है तो अगर बताना, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि इसकी जो पाइनियर स्पीसीज होती है, इसकी पाइनियर स्पीसीज क्या होती है, तो लाइकेन होती है। क्या होती है आपको पता है ना, लाइकेन होती है, लाइकेन्स होती है। लेकिन इसकी पाइनियर स्पीसीज क्या होती है आपको पता है, इसकी पाइनियर स्पीसीज फाइटो प्लैंकटन होता है। क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है इसकी। कौन सी, तो पाइनियर स्पीसीज। हो गया ना इतना। बट दोनों का क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या था, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बोथ क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या था, क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या था आपको, क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट आता है। क्या आता है, फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट यानी क्या, जंगल, यहाँ पर जंगल, जंगल, जंगल आता है। आपको मेसिक होता है, क्या होता है, मेसिक होता है, ये पता है, ये मेसिक होता है। तो आपको इतना तो चीजें पता था, इतना चीजें पता हो गया था। लास्ट में हम ये चीजें आपको बता दिए थे, डिस्कस हम कर लिए थे, है ना। आपको ये यहाँ तक की चीजें हम आपको, कोई चीजें ऐसा नहीं था कि जो हम आपको मेरे भाई छोड़े हुए। सक्सेशन में हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको डिस्कस किए। सक्सेशन क्या है, सक्सेशन के बारे में लंबी चौड़ी हम डिस्कशन किए थे, है ना। तो ये पाइनियर स्पीसीज है। पाइनियर स्पीसीज क्या है, इसमें ड्राई एरिया में पाइनियर स्पीसीज हमेशा क्या, जेरोजियर या जेरार्क होती है। क्या होती है, जेरोजियर या जेरार्क। वाटर वाले एरिया में हाइड्रोजियर होती है, हाइड्रार्क होती है ना, हाइड्रार्क। और ये पाइनियर स्पीसीज क्या होती है, तो लाइकेन इसमें होती है ड्राई एरिया में, और इसमें वाटर वाले में तो फाइटोप्लैंक्टन होती है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी दोनों में क्या आती है, फॉरेस्ट ही आती है।
क्लाइमेट कम्युनिटी क्या आती है, फॉरेस्ट आती है, सब पता है आप लोगों को, है ना। सो आपको इतना तो हो गया ना। चलो हम आगे कुछ बातें और कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई? अब ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है जरा बताना, अगर पता है तो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि बायोजियो केमिकल साइक्लिंग आता है। इसमें ये पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं बायोजियो केमिकल साइक्लिंग, हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब ये बायोजियो केमिकल साइक्लिंग को आपको पता है ना, तो हम दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। दो सेक्शन में डिवाइड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको एक तो बात करेंगे कि हम इसमें बायोजियो केमिकल में कि हम फॉस्फेट साइक्लिंग बात करेंगे, है ना। फॉस्फेट की साइक्लिंग बात करेंगे, फॉस्फेट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या, तो आपको कार्बन की साइक्लिंग बात करेंगे, ऑक्सीजन की साइक्लिंग बात करेंगे, नाइट्रोजन साइक्लिंग बात करेंगे। ये सारे बातें हम ये इसमें करेंगे बायोजियो केमिकल में। लेकिन आपको एक बेसिक ढांचा, एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता ही होने चाहिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के। आप पहले भी पढ़ चुके हैं नाइट्रिएंट साइक्लिंग, उससे पहले भी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ चुके हैं, है ना। तो आपको बताना है, बता सकते हो क्या होता है। अभी 2 सेकंड आपको वेट करेंगे, नहीं तो उसके बाद हम बताएंगे, है ना। बताओ, बता सकते हो, अगर बता दोगे तो ठीक है, क्या होगा, 2 मिनट, चलो ठीक है, कुछ नहीं था। तो आपको हम पूछ रहे थे क्या था कि ये याद रख लेना कि ये इसको हम दो सेक्शन में डिवाइड किए। पहले तो बता दो क्या है, गैसियस साइक्लिंग आता है, पहले उसको बता देना मेरे भाई, ऐसे भाई नहीं छोड़ेंगे। गैसियस साइक्लिंग, उसके बाद सेडिमेंटल साइक्लिंग आता है। क्या आता है, सेडिमेंटल साइक्लिंग। आपको ये याद रखना है। अब ये सेडिमेंटल साइक्लिंग क्या होता है, तो आपको देखो, हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की ना, यानी इस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में तुमको दिखाई दे रहा था, इसमें हम बात करते हैं कि इस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या आते हैं कि कुछ गैसें आते हैं। जैसे गैस में क्या हो गया, आपको बात की है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब लगभग गैसें आ जाती है इस न्यूट्रिएंट क्या गैसियस साइक्लिंग में। अब गैसियस साइक्लिंग में क्या आप बता सकते हो कि ये गैस कहाँ कहाँ मिलते हैं, गैसियस साइक्लिंग में गैस मिलते कहाँ हैं, बताओ। गैसियस साइक्लिंग में ये मिलते कहाँ है ना। ऑक्सीजन साइक्लिंग होता है। ऑक्सीजन साइक्लिंग के बाद आपको कार्बन साइक्लिंग आता है। क्या आता है, कार्बन साइक्लिंग आता है ना। अब कार्बन साइक्लिंग आता है, आपको पता हो गया। ऑक्सीजन साइक्लिंग आता है, लेकिन ये भैया मिलता कहाँ है, मिलने की जगह तो बताओ, ऐसे कि बता दोगे तो ये क्या होता है, ये लगभग ये क्या होते हैं, ये या तो समुद्र में मिलते हैं, ओशियन, या एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। समुद्र या वात यहां मिलते हैं, समझ में आ रहा है। अब एक चीज बताना, ये तो बात करेंगे नाइट्रोजन साइक्लिंग की, बात करेंगे ऑक्सीजन साइक्लिंग की, बात करेंगे कार्बन साइक्लिंग की, बात करेंगे।
सेडिमेंटल साइक्लिंग क्या होता है कि इसमें फास्फोरस साइक्लिंग होता है। क्या होता है? फास्फोरस फास्फोरस साइक्लिंग आता है। क्या आता है? फास्फोरस साइक्लिंग आता है। कार्बन सॉरी सल्फर का साइक्लिंग आता है। क्या आता है? सल्फर साइक्लिंग आता है। सल्फर साइक्लिंग आता है। आपको पता नहीं होगा, किताब को तो पढ़ना है। सल्फर साइक्लिंग आता है। हो गया। अब देखो ये जो तुमको इतना चीज बताया है ना, इसमें मोस्टली हमको बढ़िया तरीके से एक ही चीज के बारे में पढ़ना है। एक ही चीज का है, तो ये फास्फोरस साइक्लिंग के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। फास्फोरस साइक्लिंग क्या होता है इसके बारे में। बाकी आप ऑक्सीजन साइक्लिंग जानते ही हो, उसके बाद आप ये नाइट्रोजन साइक्लिंग जानते ही हो, कार्बन साइक्लिंग जानते हो। कार्बन तो बच्चा शुरू से ही पढ़ रहा है, बच्चा शुरू से पढ़ रहा है कार्बन साइक्लिंग, तो हम पहले बार जान लेते हैं क्या। तो फास्फोरस साइक्लिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, सल्फर भी साइक्लिंग होता है, सल्फर साइक्लिंग के बारे में जानेंगे। हो गया। वीडियो को पॉज कर लिया, पॉज करके नोट कर लो, फटाफट नोट करो, नोट कर लो। बाकी देखो मेरे भाई, आप यदि बढ़िया तरीके से अगर पढ़ रहे हो ना, तो उसको बढ़िया तरीके से ही पढ़ो। 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड देखने की मतलब क्या है? बढ़िया तरीके से पढ़ो, जज्बा लगा कर पढ़ो, जितना देर मिल रहा है तुमको। हाँ, तो हो गया। मिटा दे। ओ मैं तेनू समझा बाकी, ये गाना सुने हो ना? तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी। पोस्टर साइक्लिंग, मान लो आप पहले बात सुन चुके हो कि पोस्टर साइक्लिंग वे साइक्लिंग होता है, वे चक्र होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है तो जाता है। जैसे आपको बताए थे कि हम लोग जो प्रोड्यूसर से होता है, कंज्यूमर उस पर निर्भर होते हैं। कंज्यूमर आपको 1000 वाला बताए थे ना, 1000 वाला। अरे भाई कहाँ तुम लोग रहते हो भाई, वहां बुढ़बक आदमी है भैया। हाँ, तो आपको बताए थे कि अगर था 10,000 है तो 10,000 से आपको धीरे धीरे किस में जाएगा तो ग्रास हॉपर में जाएगा। मतलब कि ये जो आपको ट्रॉपिक लेवल बताए थे, पोषक स्तर बताए थे, उसी में बताए थे आपको, है ना। तो आपको याद रखना है लिंडमैन का ही वो 10% क्या था, एनर्जी ट्रांसफर था, फॉर्मूला था, याद रखना। वैसे ही हो गया ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरस साइक्लिंग की। क्या बात करते हैं? फास्फोरस साइक्लिंग। फास्फोरस साइक्लिंग बड़े प्यार से लिखिए मेरे भाई, फास्फोरस साइक्लिंग। अभी एनसीईआरटी में उसके बढ़िया तरीके से बताया गया है, बट हम यहाँ पर बताएंगे आपको फास्फोरस साइक्लिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉक की। क्या होता है रॉक? मतलब चट्टान, तो जानते ही हो, चट्टान 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 तो जानते हो, रॉक या चट्टान। अब चट्टान में क्या होता है कि चट्टान का अपघटन होता है, चट्टान क्या होता है पिघलते हैं, चट्टान का क्या होता है वेदरिंग होता है। ये आपको पता ही होना चाहिए, चट्टान का क्या होता है वेदरिंग होता है। तो बात कर लेते हैं चट्टान के क्या होता है वेदरिंग। चट्टान का क्या होता है वेदरिंग। चट्टान का क्या होता है वेदरिंग होता है। अब चट्टान का वेदरिंग होता है, चट्टान पिघलता है, चट्टान पिघलता है। तो क्या होता है कि सोयल क्या होता है, सोयल में मिट्टी में मिलता है भैया। ये बुड़बक है क्या भाई? सोयल सोल्यूशन बनता है, सोयल सोल्यूशन, है ना। 5 रुपया मुर्गे वाला देख रहे हो ना मूवी? अभी तो तुम लोग को तो अभी फिल्म की कोई जरूरत नहीं है, फिल्म देखना अभी जिंदगी में बहुत यार मेरे है। तो वेदरिंग होता है मतलब कि क्या होते हैं कि रॉक, आपको पता होना चाहिए रॉक होता है और रॉक का वेदरिंग होता है। लेकिन होगा क्यों सर? तो इसी रॉक में क्या होता है मेरा भाई, ये क्या होता है फास्फोरस होता है। क्या होता है फास्फोरस इसी रॉक में होता है। रॉक में क्या होता है, रॉक में फास्फोरस प्रेजेंट होता है। क्या होता है प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है ना। अब प्रेजेंट होता है भैया, तो ये रॉक क्या चट्टान का वेदरिंग होता है, टूटता है, टूटता है तो क्या होता है सॉल्व सॉल्यूशन, मतलब कि ये जो फास्फोरस है क्या होता है फैलता है।
तो फैलता है तो कैसे फैलता है भैया, तो कुछ फास्फोरस क्या होते हैं ऐसे आते हैं, और कुछ यहां से सॉइल सॉल्यूशन से क्या होते हैं, कुछ वाटर के साथ क्या होते हैं, विथ वाटर, विथ वाटर, वाटर के साथ क्या होते हैं, फ्लो हो जाते हैं, क्या होते हैं, वाटर के साथ फ्लो हो जाते हैं। फ्लो हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, मतलब कि हम इसकी बात करें वाटर के साथ फ्लो हो जाते हैं तो इसे क्या बोला जाता है, रन ऑफ बोला जाता है, क्या, रन ऑफ, रन ऑफ हो जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, बह जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, फास्फोरस जाते हैं पेड़ में, यह होता है उसे जो प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर उसे क्या करते हैं कि लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या होते हैं, अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश रूप में, अधिकांश रूप में क्या करते हैं, अधिकांश रूप में वो किसे लेते हैं, तो फॉस्फेट के रूप में लेते हैं, क्या, अधिकांश फॉस्फेट के रूप में लेते हैं, फास्फोरस को अधिकांश किस रूप में लेते हैं, फॉस्फेट के रूप में। कौन लेते हैं मेरे भाई, कौन लेते कौन है सर, तो आपको याद रखना है प्रोड्यूसर, क्या, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है, उत्पादक, क्या होते हैं, उत्पादक लेते हैं, कुछ क्या लेते हैं, उत्पादक लेते हैं, आपको पता हो गया, भैया बार बार उत्पादक लेते हैं, और उत्पादक क्या करते हैं मेरे भाई, उत्पादक ले लिए तो उत्पादक से कहां जाता है मेरे भाई, तो उत्पादक से कंज्यूमर में जाता है, क्या आता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर में जाता है, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता में जाता है, कंज्यूमर में जाता है, कंज्यूमर से कहा जाता है मेरे भाई, कंज्यूमर से याद रखना ना कि ये क्या होता है, डेट्रिटस में जाता है, कहा, डेट्रिटस, डेट्रिटस मतलब मृत पदार्थ में जाता है, डेट्रिट मृत पदार्थ में जाता है, फिर मृत पदार्थ से कहा जाता है मेरे भाई, वैसे आपको फिर वहां जहां था वहीं पे चला जाता है, सोयल में, सोयल में चला जाता है। और जब ये जाता है ना मेरे भाई तो इसे लिटिल क्या बोला जाता है, लिटिल फॉल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिटिल फॉल बोला जाता है, इस चक्र को क्या बोला जाता है मेरे भाई, लिटिल फॉल। आपको एनसीईआरटी में मेरे भाई दिया है, आपको टेंशन मेंशन करने की मेंशन नहीं बात है, आपको रॉक, रॉक यानी चट्टान, चट्टान में क्या होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस कैसे, आपको पता है कि फास्फोरस क्या होता है कि चट्टान में रहता है, और धीरे से चट्टान क्या होता है कि पिघलता है, चट्टान का वेदरिंग होता है, चट्टान का क्या होता है मेरे भाई, अपघटन होता है, चट्टान से क्या होते हैं सीधे कहा जाते हैं, सोल सोल्यूशन में जाते हैं, सोल सोल्यूशन में, सोल सोल्यूशन में, मिट्टी में, और मिट्टी से क्या होता है, कुछ पानी का साथ फ्लो हो जाते हैं, कुछ पानी के साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं, और ये पानी के साथ बह गए, और कुछ क्या, तो पेड़ में जाते हैं, प्लांट में, प्लांट यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर में जाते हैं किस रूप में, तो फॉस्फेट के रूप में, फॉस्फेट के रूप में, उसके बाद कहा जाते हैं तो भोक्ता में, कंज्यूमर में, कंज्यूमर से फिर कहा जाता है डेट्रिटिव वर्म यानी डेट्रिटस में जाते हैं, डेट्रिटस कौन होते हैं, फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता ही है, उसके बाद फिर कहाँ आते हैं, जैसे आया था इसमें तो इससे इसमें जाएगा, और फिर लिटिल फॉर्म हो जाता है, यही तो आपको एनसीईआरटी में दिया है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है मेरे भाई, आपको याद रखना है कि ज्यादा कुछ नहीं दिया है, देख लीजिए, ठीक है ना, चलो इतना तो हो गया ना, इतना हो गया तो बोल सकते हो यस सर, नहीं हुआ तो बोल सकते हो नो सर। आगे हम बात करेंगे, अभी कार्बन साइक्लिंग की बात करेंगे, कार्बन साइक्लिंग दिया है एनसीईआरटी में, बट आपको ना देखो, आपको पढ़ना है बहुत, 8 क्लास से 6 क्लास 7 क्लास 5 9 5 नहीं 9 10 तक आप कार्बन साइक्लिंग पढ़े हो, कार्बन साइक्लिंग आप पढ़े हो, कार्बन क्या होता है कि कार्बन को कौन ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमन करते हैं, कौन करते हैं, कौन करते हैं, तो प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स, वो भी कब, कब करते हैं, तो आपको याद रखना है नाइट में वो भी छोड़ते हैं, लेकिन डे में क्या करते हैं, वो कार्बन लेते हैं, कार्बन की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता, कार्बन तो अलग की बात है, कार्बन की हम बात करें, हो गया, मिटा दे, मिटा दे मेरे भाई, चलो बहुत बढ़िया,
आपको यह चीज याद रखना है, बाकी तो सब देख ही लेंगे, है ना। और कल वाले लेक्चर में आपको इजर्सन इजर वाला क्वेश्चन आएगा, फिर अगले उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपका एक नया सा इसी इकोलॉजी का एक नया सा चैप्टर चालू होगा मेरे भाई। आपको याद रखना है। फास्फोरस साइक्लिंग तो देख लिए, फास्फोरस साइक्लिंग। अब हम कौन सी साइक्लिंग देख लेते हैं हम, तो ये आपको याद रख लेना कि हम देख लेते हैं कार्बन साइक्लिंग, देख लेते हैं कार्बन साइक्लिंग, देख लेते हैं कार्बन साइक्लिंग। ये कार्बन साइक्लिंग क्या होता है सर? सर ये कार्बन साइक्लिंग होता क्या है? तो देखो, आपको पता है नहीं पता होगा, पता होगा, ये हमको तो नहीं पता है, लेकिन आप ये जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन है? ये बताओ, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन है? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की परसेंटेज क्या है? आप बताओगे सर कार्बन तो बहुत ज्यादा है। बबुआ महाराज, बहुत ज्यादा कहां से है? कार्बन क्या है एटमॉस्फेयर में? आपको एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन है? तो आपको 1% से लेस है। क्या है? लेस देन 1%, 1% से भी कम है बबुआ। कार्बन 1% से भी कम है। आपको कहाँ ले रहे हो, है ना। ओशियन में कितना है सर? इसमें तो ज्यादा होगा। ओशियन में कितना है? ओशियन में, समुंदर में कितना है बबुआ? समुंदर में 71% है। कितना है? 71% क्या है? कार्बन है 71%। आपको याद रख लेना है। और एक चीज आपको ये पता होना चाहिए, पता होना ही चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? तो देखो, आप बात करते हो कि ह्यूमन की बात करते हो, तो ह्यूमन में कितनी परसेंट कार्बन की आवश्यकता होती है? जैसे कि आपको पता है कि वाटर की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, हमको वाटर बहुत ज्यादा चाहिए, वाटर हमको बहुत ज्यादा चाहिए, वाटर। तो कार्बन कितना परसेंट चाहिए भाई? कार्बन भी तो चाहिए। कितना परसेंट कार्बन चाहिए? बात बात देखो, साफ बात में कि आदमी अगर बात करे कि कार्बन कितना परसेंट कार्बन से बना होता है, अगर हम ऐसे बात करें ह्यूमन कितना परसेंट कार्बन से बना होता है, तो आप कितना बोलोगे? सर वही 10-15% पर होगा। मेरे भाई 49% कार्बन होता है। क्या? ह्यूमन 49% कार्बन से बना होता है, या ना? क्या ह्यूमन, ह्यूमन कितना, ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में 49% कार्बन होता है। याद रख लेना, ये डेटा है, डेटा याद रख लेना। क्या? 49% कार्बन। जैसे आपको पता है ना कि हमको वाटर की आवश्यकता ज्यादा, हम लोग किसे, तो आपको पता है कि हमारे शरीर में वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है। दूसरे नंबर पर क्या आता है? दूसरे नंबर कार्बन आता है। तो याद रख लेना है, एक ये घटते बढ़ते क्रम याद रख लेना है कि हम लोग में वाटर, वाटर के बाद क्या आता है? कार्बन ही आता है। वाटर के बाद क्या आता है? कार्बन आता है, कार्बन। वाटर के बाद एक कार्बन आता है, आपको याद रख लेना है ना। तो ये डेटा आप याद रख सकते हो। उसके बाद है बहुत चीजें, 6%, 6% आपको बताया है कि अगर हम कार्बन की बात करें ना, छोड़े इस सारे चीज को छोड़ दो, तो 6% आपको ऐसे भी मिल सकता है हमारे जो इधर में लोकल 6% मिल सकता है ना। तो ये 6% लोकल भी मिल सकता है। 2%, 1% की कोई गणना अभी नहीं किया गया, बट गणना है, डेटा भी है आपको। लेकिन अगर कार्बन के आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको केमिस्ट्री तो थोड़ी सी उठानी पड़ेगी। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में दिया है, इसमें तो थोड़ी सी ना दिया है। कार्बन के अप्रूफ थोड़ी नहीं पढ़ रहे, कार्बन के भी अप्रूफ दे। तो ये सब कार्बन की डेटा थी। अब कार्बन की डेटा के साथ एक और डेटा याद रख लेना। एक और डेटा में क्या है कि जो प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं, एनुअल, क्या है? प्रति वर्ष की बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, तो क्या है कि वो भी फिक्स करके कार्बन रखता है। कितना? तो 4×10⁻13 क्या किलोग्राम क्या करता है? एनुअल, एनुअल रखता है ना, एनुअल रखता है। अब फोटोसिंथेसिस करके और फिक्स रखता है। मान लो हमने पैसा को फिक्स कर दिया, सेम चीज है, उसने भी पैसा को फिक्स कर दिया, मतलब कि अपने कार्बन गैस को फिक्स कर देता है ना। फिक्स करता है एनुअल, प्रति वर्ष की बातें कर रहे हैं, प्रति वर्ष कितना कार्बन फिक्स करके रखता है। तो 4×10⁻13 किलो
क्या है, ग्राम है, 13 केजी होता है। 13 केजी क्या करता है, ये फिक्स करके रखता है। ये डेटा आपको पता हो गया। अब आपको ऑक्सीजन की डेटा दिया है, नाइट्रोजन की डेटा देते, नाइट्रोजन की डेटा हम बता देते हैं कि जो ओशियन होता है, अब एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन नाइट्रोजन है, तो याद रख लेना 74% का है एटमॉस्फेयर में है भैया, 74% एटमॉस्फेयर में। ओशियन में कितना है, ओशियन में कितना है भैया, ओशियन ओशियन में कितना है, तो इसमें लगभग 15% है, लगभग 15% है ना। तो ये डेटा था, डेटा याद करके रखना है। और नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन सबसे हल्का वल्का होता है। आपको एक डेटा दिया एनसीईआरटी में, अगर देखोगे तो डेटा दिया है क्या कि ये इतना परसेंट तो होता है, हल्का भी होता है। और एक चीज और बोला है, हल्की तो गैस होती है, हल्की गैस होती है, लेकिन एक डेटा एनसीईआरटी में ये दिया है आप कि जो जितने भी गैस है ना, जितने भी गैस की साइकिलिंग होती है, लगभग अमूमन गैस की बातें करें, हम लोग कितना गैस जैसे कि बात करें तो कितना परसेंट ऑक्सीजन हम लोग ये लेते हैं, कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं। तो आपको याद रखना कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। आपको पता होने से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा हम नहीं करते, कहते हैं कि लोग कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कम, लेकिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर लेते हैं। और एक चीज दिया है कि क्या, स्टैंडिंग स्टेट के बारे में दिया है। सेम चीज आपको पीछे भी पढ़ना था, अभी पीछे जो इरेज किए तो सेम चीज था, स्टैंडिंग स्टेट के बारे में। स्टैंडिंग स्टेट में क्या बोला है कि उसमें जो हम लोग बोले थे कि खनिज लवण होता है, जो मिनरल विनरल होता है, क्या होता है, जो सोयल है, सोयल में कितना परसेंट है, कितना मिला हुआ है, उसे क्या बोला जाता है, स्टैंडिंग स्टेट बोला जाता है। तो एनसीईआरटी में वो डेटा भी था। और सर्विसेज भी दिया है, इसको हो गया तो मिटा लेते हैं। सर्विसेज दिया है, क्या सर्विस है आपको, तो इकोसिस्टम, या बात करें कि इसकी सर्विस क्या है, इसकी सेवाएं क्या है, इकोसिस्टम की, पारितंत्र की सेवाएं बात करो। इकोसिस्टम की क्या सर्विसेज, इकोसिस्टम की सर्विस क्या है, आप बताओ, इकोसिस्टम की सर्विस, ये इकोसिस्टम की सर्विस क्या है, तो सर बात करेंगे ना, पारितंत्र सेवा। अब देखो, तुम लोग इतना समझते हो कि हमारे लिए कोई चीज महत्व नहीं है, जो हमारा वातावरण है, हमारा नेचर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरे भाई सुन लेना कि आप जिस हाल में अभी हो ना, जिस हाल में हो, हमारे नेचर की देन है। और नेचर से बड़ा भगवान कोई नहीं है मेरे भाई, नेचर से बड़ा भगवान कोई नहीं है। या नेचर को आप भगवान मानो, या नेचर को आप क्या नेचर मानो, लेकिन उसकी आपको रक्षा करना है, आपको उसकी ये करना है, समझ पा रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि नेचर क्या है, हमारे लिए वरदान साबित होती है। नेचर आपको पता है, पढ़े हो 10 क्लास में कि जैसे विज्ञान वरदान है, तो विज्ञान क्या है, अभिशाप भी है ना। वैसे ही आप नेचर में एक पेड़ लगाओ, एक पेड़ लगाओगे आपको मेरे भाई, आपके लिए कल्याणकारी होगा। देखो कितना पेड़ कट रहा है, तो आप समझो, हमको ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। हमारा जो पेड़ पौधा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। जितनी भी चीजें हैं आपको, हमारा ये इकोसिस्टम क्या है कि हमारे जो ड्रॉट वाले एरिया है, जो सूखा एरिया है, ड्रॉट वाले एरिया को क्या कर रहा है, बढ़िया तरीके से हरा भरा कर रहा है, ये हरा भरा कर रहा है। और जंगली पशुओं का, ये एनसीईआरटी में डेटा है, आप याद रखना कि ऐसे हवाबाजी में कर रहे हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो पशुओं होते हैं, पशुओं के लिए आवास प्रदान करता है, पशुओं के लिए क्या करता है मेरे भाई, आवास प्रदान करता है, आवास रहने के लिए जगह प्रदान करता है ना। आपको बहुत सारा डेटा दिया है ना। मिट्टी को जो हमारा ये सोयल होते हैं, सोयल को फर्टाइल बनाता है, सोयल को फर्टाइल बनाता है, ये डेटा भी दिया है ना। अब एक चीज हमारे एनसीईआरटी में नहीं डेटा नहीं, क्या बोले तो यूएस के कुछ स्टूडेंट थे, यूएस के यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने आंकड़ा लगाया, डेटा आंकड़ा क्या लगाया मेरे भाई, उसने बोला कि हम लोग अगर पूरे
इकोसिस्टम की बात करें ना, इकोसिस्टम में जितना भी चीज यूज करते हैं तो इस सारे चीज की पैसा नहीं लगता है। अगर इसे कैलकुलेशन करें तो $30 ट्रिलियन यूएस, $30 ट्रिलियन क्या होगा मेरे भाई, पर ईयर की लागत आएगी, खर्च आएगी 30 ट्रिलियन डॉलर। उसने आंकड़ा लगाया कि सबसे ज्यादा किसमें हमको पैसा लगेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा उसने किसने बोला, तो हमारे उर्वरक मिट्टी को फर्टाइल बनाने में, हमारे जो ये है मिट्टी को बनाने में जैसे फसल उगे उसके लिए सबसे ज्यादा पैसा 50%, आधा पैसा। अगर $30 ट्रिलियन की बातें करें, $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन यूएस डॉलर, डॉलर ऐसे नहीं रहता है, चलो ठीक है कैसे भी रहता है, डॉलर की सिंबल हमको ऐसे नहीं याद। तो $30 ट्रिलियन मान लो इसको 100%, इसमें क्या होगा 50% क्या लगता है हमको, मिट्टी को उर्वरक फर्टाइल बनाने में ही, मिट्टी को बढ़िया तरीके से बनाने में ही इतना पैसा लग जाता है ना। इसको इसके बाद और भी चीजें जुड़वाया था धीरे 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 धीरे, इसको पूरा मिलाकर कितना लगा था लागत, $30 ट्रिलियन। आपको एक चीज हम दिखाते हैं, एक डेटा आपको दिखाते हैं हमको कि आपको ये आंकड़ा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। देखना, आप इतना सोचते हो कि हमारे पारितंत्र ऐसे ही है, पारितंत्र में आपको देखो कितना बोला है कि 50%, कितना 50% सेवा कुल लागत केवल मृदा संरक्षण में, क्या 50% क्या मृदा संरक्षण में, मृदा संरचना में 50%, 10% क्या है मनोरंजन सेवा में बोला है, कितना 10% मनोरंजन सेवा में है ना, और जलवायु नियमन क्या वास के लिए लगभग लगभग 6%। मनोरंजन 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 सेवा में कितना परसेंट मेरे भाई, तो 10%, 10%। उसके बाद आपको जलवायु नियमन तथा वास में, जलवायु नियमन वास में कितना परसेंट लगेगा, तो आपको 6% इसकी लागत बताया था। आपको ये सारा डेटा था, आपको ये डेटा आपको याद रखना है, ऐसे नहीं डेटा दिया है ना। अब इकोसिस्टम की आपको मेन हम आपको क्या बता देते हैं, डेफिनेशन। हमारे नेचर में जो भी चीजें फ्री में देता है, जो भी चीजें हमारे नेचर ने क्या दिया है, फ्री में देता है। हर एक चीज की आकलन करना, हर एक चीज को क्या करना, हर एक चीज इकोसिस्टम में शामिल होता है, हर एक चीज इकोसिस्टम में जो हमको नेचर फ्री में दे रहा है ना। तो ये डेटा था, ये सारा चीज था। आई होप आप लोग को तो समझ में आएगा। और सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। एंड चलिए, और नेक्स्ट लेक्चर वाला, कल वाले लेक्चर में हम एजर्सन रीजन वाला, स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन लाएंगे। सो चलिए, जय हिंद।